हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीष, हाजिर हूं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। और आज का ये ब्लॉग है बहुत ही खास, क्योंकि इस ब्लॉग की डिमांड जो है व्यूअर्स काफ़ी टाइम से कर रहे थे और मेरा भी यहाँ पर आने का मन था, इस स्थान पर आने का। और यह स्थान क्या है आप समझ ही गए होंगे, अंदाज़ा लगा लिया होगा आपने। नहीं लगा पाए हैं तो मैं बता देता हूँ। मैं आया हूँ अभी माता वैष्णो देवी के धाम, उनकी यात्रा के ऊपर। और मैं अकेला नहीं आया हूँ, आई है मेरे साथ मेरी कज़न मीना। बहुत सारे दर्शक उसे जानते हैं जिन्होंने घन्नू के ब्याह वाला ब्लॉग देखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मीना से आपका परिचय अभी कराता हूँ। तो ये है मीना, मेरी कज़न। हेलो एवरीवन, जय माता दी टू ऑल। तो यात्रा के लिए मीना आई है इस बार मेरे साथ में, और काफ़ी टाइम से हम लोग प्लान कर रहे थे, क्यों मीना? बिल्कुल भैया, लेकिन आज हमें ये मौका मिला है। हम वैष्णो देवी धाम आए हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है पर फिर भी हम आए हैं यहाँ पे और यात्रा का आनंद लेंगे। और ये मीना की पहली यात्रा नहीं है, इससे पहले भी यह आ चुकी है यहाँ पर। हाँ, आज से 6-7 साल पहले, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा न्यू चेंजेस आ गए इसमें, तो अब देखने में और मज़ा आ रहा है। मीना की तो यह दूसरी यात्रा है और आपको बताना चाहूँगा मेरी यह तीसरी यात्रा है। लास्ट टाइम मैं यहाँ पर आया था 2004 के अंदर, यानी कि लगभग 17-18 साल बाद में मैं यहाँ पर यात्रा पे आया हूँ। इतना लंबा टाइम हो गया। पहली बार मैं आया था 98 या 99 के अंदर फैमिली के साथ में। उसके बाद में 2004 में आया था मैं मेरे फ्रेंड के साथ में, और आज मैं आया हूँ प्यारी बहना मीना के साथ में। तो भाई बहन दोनों जो करते हैं इस यात्रा को, क्योंकि कहा जाता है ना कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि माता का जब बुलावा आता है तभी आप यहाँ पर आ पाते हैं। अदरवाइज आप प्लान चाहे कितने ही बना ले, आपकी वो यात्रा नहीं हो पाती है। और आप देखिए, मुझे आने में ही यहाँ पर तीसरी बार आने के अंदर 17-18 साल का समय लग गया है, लेकिन अब आ गया है बुलावा तो चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको यहाँ के नज़ारे। लेकिन उससे पहले आप देखिए हम लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है कटरा शहर का रेलवे स्टेशन, जहां मैं और मीना पहुंचे दिल्ली से चलने वाली इस जम्मू मेल से। पहले मैं जयपुर से दिल्ली पहुंचा और फिर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से इस जम्मू मेल से रवाना हुआ। रात में मीना ने इस सफ़र को ज्वाइन किया लुधियाना से, और इस तरह हम दोनों भाई बहन पहुंच गए सीधे कटरा। स्टेशन से ऑटो पकड़कर पहुंचे यात्रा शुरू होने वाले पॉइंट के पास स्थित एक होटल में। नहाकर फ्रेश हुए, खाना खाया और फिर कर दी वैष्णो देवी के दर्शन की इस यात्रा की शुरुआत। तो ये है पंचदशनाम जूना अखाड़ा। ये देखिए इस तरीके से गुफा बनी हुई है। यहाँ सिंह के मुंह में विराजमान माता। यहाँ देखिए बजरंग बली प्रभु श्री राम के साथ में भ्राता लक्ष्मण साथ में है। तो इस तरीके से यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। और ये जो लंबी लाइन आप देख रहे हैं ये चेकिंग की लाइन है। पहले चेकिंग होगी, उसके बाद में यात्रा शुरू होगी। ये देखिए आगे तक। माता के दर्शन करने हैं तो लाइन तो लगानी ही पड़ेगी, रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और ज़रूरी भी है, तभी व्यवस्था कायम रहती है। और लाइन में लगे हैं अभी। तो कितना टाइम लगता है यह तो आगे तक पहुँचेंगे सिक्योरिटी चेक तक तभी पता चलेगा। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम सिक्योरिटी चेक की तरफ। तो लीजिए फाइनली पहुंच ही गए हम इस द्वार तक जहां से शुरू होगी हमारी यात्रा, और सिक्योरिटी चेक यहीं पे होगी। तो सिक्योरिटी जांच करवा ली है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ी वहाँ पे, थोड़ी धक्का मुक्की थी, लेकिन फाइनली निकल के यहाँ आ चुका हूँ। और अब यात्रा के लिए आगे हम बढ़ रहे हैं। सामान की जांच हुई है। ये देखिए घोड़े पे भी जा सकते हैं आप।
माता के जयकारे लगाए जा रहे हैं। अभी तक का सबसे मुश्किल काम सिक्योरिटी चेक ही था, जो हो चुका है। ये देख, आगे लंगर का रास्ता इस तरफ। तो मीना, कैसा रहा सिक्योरिटी चेक? बहुत बढ़िया था, धक्का मुक्की करके हम आगे आ गए। और अभी भी भीड़ है? अभी भी बहुत ज्यादा भीड़ है, अब आगे चल के देखते हैं कितनी भीड़ रहती है। और जय माता दी। जय माता। तो यहाँ माता के दरबार में कटरा धाम के अंदर हम लोग पहुँच गए थे लगभग 10 बजे के करीबन। और उसके बाद में हमने क्या किया, हमने लिया यहाँ पर एक रूम 2 घंटे के लिए, जिसके अंदर स्नान, ध्यान और जो कहते हैं ना कि भोजन, ये तीनों काम किए। और उसके बाद में हमने यात्रा शुरू कर दी है। अभी दोपहर का वक्त है। रात के समय में यात्रा करना अच्छा होता है, लेकिन ब्लॉग बनाने में उसमें दिक्कत आती है क्योंकि अंधेरा होता है। तो इसीलिए दोपहर के अंदर हमने स्टार्ट किया है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम जब मैं आया था उससे आज का ये जो मार्ग है यह बहुत चेंज हो चुका है। उस टाइम पे ऐसे इतने यूं टीन शेड्स नहीं लगे हुए थे, अब यह काफ़ी हद तक कवर्ड दिख रहा है, तो उससे चलने में सहूलियत होती है क्योंकि धूप आपको उतना नहीं सताती है। बिल्कुल धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए 2 मार्ग है यहाँ पर, एक जो है लेफ्ट हैंड साइड वाला केवल पैदल यात्रियों के लिए और राइट हैंड साइड वाला घोड़ों के जाने के लिए है। ये देखिए माता वैष्णो देवी की क्या है कथा, क्या है उनकी महिमा और इस मंदिर की क्या है कहानी, यह सब भी है मुझे आपको बतानी, लेकिन यह बताऊंगा मैं आपको थोड़ी देर बाद। अभी तो यात्रा शुरू हुई है। हर एज ग्रुप के भक्त आते हैं यहाँ पर। और स्नान घाट का रास्ता जो है आगे लेफ्ट हैंड साइड में है। भोजनालय भी है यहाँ पर और एक मंदिर भी है। ये देखिए आप, एक और मंदिर का शिखर दिख रहा है इसके पीछे। ये जो है यह कहलाती है बाण गंगा, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसके ठीक यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं बाण गंगा का जो प्राचीन मंदिर है, वह पहला दर्शन यहीं पे होता है। और यह बाल गंगा भी कहलाती है। ये देखिए आप माता के दर्शन कीजिए। स्नान हम करके आए हैं, इसलिए अभी बाणगंगा में स्नान नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर आप स्नान करके नहीं आते हैं तो आप बाणगंगा में स्नान करके यात्रा शुरू कर सकते हैं। बुजुर्गों के लिए ऐसे पालकी की व्यवस्था भी है। यहाँ पे है क्लॉक रूम, जहाँ पे आप अपना सामान भी रख सकते हैं। रास्ते में आपको खाने पीने के लिए तो दुकानें मिलेंगी हर जगह। ये देखिए प्रसाद है यहाँ पर। इस तरफ हैं टॉयलेट्स और आगे वहाँ पर है एटीएम, वो सबसे ज़रूरी होता है। आप यूँ मसाज का मज़ा भी ले सकते हैं थकने पर। ये देखिए मसाज चेयर, जिनसे आप ले सकते हैं मसाज का आनंद। बीच बीच में विश्राम स्थल भी बने हुए हैं। और ये देखिए प्रीपेड काउंटर है ये है। अगर आपको पालकी लेनी है, पिट्ठू की, घोड़े की, इनकी सेवाएं लेनी है तो ये देखिए। और जो रेट्स हैं वो आप देख सकते हैं, ये हैं। और ये है खास बात, ये देखिए आप। किसी भी इमरजेंसी की कंडीशन के अंदर आप इन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। काफ़ी कुछ बदल चुका है, तो जो मेरी पुरानी मेमोरीज हैं जो थोड़ी बहुत, उससे मेल नहीं खा रहा है, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है। जगह जगह ऐसे स्टूडियो बने हुए हैं फोटोग्राफी के लिए। ये देखिए अब जो पैदल यात्रियों का रास्ता है राइट हैंड साइड में हो गया है और घोड़ों का जो है लेफ्ट हैंड साइड में। जय माता की, आवाज न आई। जय माता की। यात्रा करते करते अभी तक हम लोग टीन शेड के नीचे थे, लेकिन अब आ चुके हैं बाहर और सूर्य देव जो हैं इनकी धूप मेरे ऊपर आ रही है। तो मैंने सोचा इनका जो प्रकोप है इसको थोड़ा कम कर लिया जाए और जो बंटे वाला सोडा होता है नींबू वाला, उसका मजा ले लिया जाए। क्यों मीना?
गए भैया। थक गई? अभी तो शुरुआत हुई है, इसीलिए थोड़ी एनर्जी ड्रिंक ले रहे हैं। वार्म अप हुई है ना बॉडी अभी। तभी बंटे वाला सोडा। हाँ, एनर्जी ड्रिंक, उसके बाद फिर से यात्रा शुरू। ये देखिए हो रहा है तैयार लेमन सोडा। हम चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, ये जो बंटे वाला जो सोडा होता है, कंचे वाला सोडा, इसका एक अलग ही मजा है। हो चुका है तैयार। तो कैसा टेस्ट है मीना? बहुत अच्छा भैया, रिलैक्स। आवाज तेरी लेकिन बहुत कम आ रही है। अभी एनर्जी ड्रिंक जाएगा ना अंदर, फिर आवाज भी निकलेगी। गुड गुड, मैं भी लेता हूँ एनर्जी। बिल्कुल। और ये आ गया मेरा एनर्जी ड्रिंक। मजा आ गया। धीरे धीरे आनंद लूंगा इसका। छोटे से सोडा ब्रेक के बाद में यात्रा फिर से हो चुकी है शुरू। ज़्यादा रुकना नहीं है, बॉडी जो गर्म हुई है इसे ठंडा भी नहीं करना होता है, अदरवाइज आपको फिर से थकान होगी जैसे ही आप चलना चालू करेंगे। ये थे माता के नन्हे भगत। लास्ट टाइम जब आया था तब रास्ते में इतनी सारी शॉप्स नहीं थी, अब तो हर जगह दुकानें ही दुकानें हैं पूरे रास्ते के अंदर। ये लीजिए यहाँ पे आ गया है एक और स्नान के लिए घाट। नीचे बाणगंगा बहती हुई आ रही है। यहाँ पे आ गया है अब एक मंदिर, ये देखिए, यह कहलाता है गीता मंदिर। जय माता दी। घूमते घूमते रास्ता आगे ले जा रहा है हमें। ये देखिए कैसे सजा रखा है लेमन सोडे के लिए इनको। और यहाँ पे है गन्ने का रस। अगर आपको चलने में दिक्कत है तो आप लाठी का प्रयोग भी कर सकते हैं। यहाँ आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं एक मंदिर और आ गया है। और यहाँ बैठे हैं वानर राज। ये देखिए, और ये है यहाँ पे गीता भवन, बाणगंगा मोड़ जो है उस पे। यहाँ आप देख सकते हैं भोले बाबा माता पार्वती के साथ में माँ सरस्वती। यहाँ वीर बजरंगबली संकट मोचन हनुमान जी। और यहाँ पे माता के दो शेर। और सामने आप कर सकते हैं माता के दर्शन। देखिए कितनी भव्य झांकी है। थोड़ा सा आगे आने पर है यहाँ पर मेडिकल सर्विस का एक रूम। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो आप यहाँ पर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। निशुल्क है यह सेवा। ये देखिए, ये जो मेडिकल यूनिट है यहाँ पर निशुल्क सेवा है 24 घंटे। और आगे फिर से आ चुके हैं टॉयलेट्स। जयकारे लगाए जा रहे हैं माता के। फ्रूट्स भी हैं यहाँ खाने के लिए। ये देखिए इतनी ऊंचाई पर आ चुके हैं हम लोग। जगह जगह क्लॉक रूम बने हुए हैं, तो आप एक्स्ट्रा सामान वहां पे जमा करा सकते हैं। जय माता दी। लीजिए, आप पहुंचे हैं चरण पादुका कटरा का जो गुरुकुल है वहां पर। ये जो आप देख रहे हैं गुरुकुल, इसके अंदर संस्कृत की शिक्षा भी दी जाती है। चलिए चलते हैं आगे। गुरुकुल के बाद में अब यहाँ पर आगे है प्राचीन चरण पादुका मंदिर। वैष्णो देवी की यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों में से एक पड़ाव है चरण पादुका, और यह बहुत प्राचीन मंदिर है। पूरी जो भी इनकी कहते हैं ना कहानी, मैं आपको आगे बताऊंगा। सामने दिखाई दे रहा है चरण पादुका मंदिर का शिखर।
लीजिए पहुंच गए हम चरण पादुका मंदिर। ये है चरण पादुका मंदिर। अच्छा, ये चरण पादुका है। चलिए अब परिक्रमा करते हैं। यहाँ पे है इतने मंदिर, गणेश जी, हनुमान जी हैं, शैलपुत्री माता, ब्रह्मचारिणी माता, चंद्रघंटा माता, स्कंद माता, कात्यायनी माता, कालरात्रि माता, यहाँ पे है महागौरी। अच्छे से दर्शन हो गए। और चरण पादुका के बारे में यहाँ का क्या महत्व है मैं आपको आगे जब माता की पूरी कथा बताऊंगा तब बताऊंगा यह स्थान क्यों है विशेष। तो मीना, हाँ जी भैया, कैसा लग रहा है चरण पादुका के दर्शन करके? बहुत बढ़िया। यहाँ पे मैं पहले नहीं आई थी जब मैं लास्ट टाइम आई थी, बट मैं अभी आई हूँ तो मैंने अभी आज फर्स्ट टाइम यहाँ पे दर्शन किए हैं। तो बहुत अच्छा। कोशिश होगी कि हम सब कुछ कवर करते चलें। हाँ हाँ बिल्कुल। जय माता दी। जय माता दी। चरण पादुका के दर्शन करके आगे बढ़ रहे हैं हम फिर से। और आ गया है एक और विश्राम स्थल, पंडित सर्वेश्वर विश्राम स्थल है ये। और यहाँ भी भगवान शिव का मंदिर है एक। पीने का पानी भी है बीच बीच में जगह जगह पर। और यहाँ से आप देखिए ज़रा नज़ारा कैसा दिखता है। उस तरफ नीचे से हमने चलना स्टार्ट किया था और देखिए हम कहाँ तक आ पहुँचे हैं। देखिए आप, और मंजिल अभी भी बहुत दूर है। यात्रा करने के लिए इस तरीके से ये जो चढ़ाई वाला मार्ग है वो तो है ही, साथ में सीढ़ियों का रास्ता भी है। सीढ़ियों के रास्ते से आप ऊपर जा सकते हैं अगर आप में हिम्मत है तो। मेरी एडवाइस यही है कि जो जिस रास्ते से हम जा रहे हैं आपको इसी से धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जो अपने आप को मानते हैं ज़्यादा ऊर्जावान, शक्तिमान, तो वो सीढ़ियों के रास्ते का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये है सीढ़ियों वाला रास्ता और ये वो रास्ता है जिससे हम आगे बढ़ रहे हैं। जय माता दी। ये कश्मीरी बेर है जिसे कहते हैं अमलूक। और ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं पहाड़ी लहसुन। जोड़ों के दर्द की दवाई है यह। स्थानीय भाषा में इसे गंडकिया कहते हैं। और यहाँ पर है अखरोट की अलग अलग किस्में, अलग अलग भाव हैं। जैसा अखरोट है वैसे ही दाम हैं उसके। ये देखिए, चलिए चलते हैं आगे। देखिए फिर से आ गया सीढ़ियों का रास्ता, लेकिन हमारे लिए ये रास्ता सही है। घोड़े और पालकी के लिए अब जो काउंटर है वो ये है। और इससे अगला काउंटर जो है वो है अर्धकुंवारी पर, जो है यहाँ से 3 किलोमीटर आगे। ये देखिए, ये है चरण पादुका का प्रीपेड काउंटर घोड़े, पालकी और पिट्ठू के लिए। और यहाँ पर आपको बैठना नहीं चाहिए क्योंकि यह भूस्खलन का क्षेत्र है, लैंडस्लाइड जोन है ये। ये देखिए, अभी भी हम अर्धकुंवारी के रास्ते पर ही हैं। लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी अभी भी तय करनी है हमें, तब पहुंचेंगे अर्धकुंवारी। यहाँ इस पेड़ पर आप देख सकते हैं अंजीर लगे हुए, गोल मटोल हरे हरे अंजीर। यहाँ से सीढ़ियों वाला शॉर्टकट है। नीचे जो शेड्स लगी हुई है वहाँ से हमने यात्रा शुरू की थी और इतनी ऊंचाई हम गेन कर चुके हैं। ये देखिए नीचे कटरा शहर। शेड से बाहर आ चुके हैं, धूप ही धूप है और फिलहाल समय जो है लगभग 3 बज चुके हैं। मीना थोड़ा आगे जा चुकी है। ये देखिए अर्धकुंवारी सेक्टर में आ चुके हैं हम। ये सीढ़ियों वाला मार्ग है। इस जगह पहुंच गए हैं, ये है अर्धकुंवारी का टट्टू पॉइंट, पिट्ठू पॉइंट। यहाँ से जो है आप घोड़े ले सकते हैं ऊपर जाने के लिए और नीचे जाने के लिए भी। अर्धकुंवारी यहाँ गर्भजून जो है वो थोड़ी दूर है। और अर्धकुंवारी से पहले ही है यहाँ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का इंद्रप्रस्थ भोजनालय।
देखिए कुमारी तो पहले जिस स्पॉट पे हम पहुंच चुके हैं, यहाँ से हो जाते हैं दो रास्ते। एक जो हाथी मत्था वाला रास्ता है जो है 6.5 किलोमीटर का, उसी रास्ते पे आता है अर्ध कुमारी, जो कि वैष्णो देवी की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। तो हम लोग तो जाएंगे इस रास्ते से। इसके अलावा एक और दूसरा रास्ता है जो है 5.5 किलोमीटर का। ये देख सकते हैं आप, भवन वाया हिमकोटी मार्ग, ये जो है 5.5 किलोमीटर का है। और ये जो हाथी मत्था वाला जो मार्ग है यह 6.5 किलोमीटर का है। तो इस वाले नए रास्ते को हमारी तरफ से है नो, क्योंकि हमें जाना है अर्ध कुमारी। आपको बताऊंगा उस गुफा का क्या महत्व है, क्यों महत्व है वैष्णो देवी की इस यात्रा का, ये सारी बातें मैं आपको अर्ध कुमारी पहुंचने पे बताऊंगा। तो मीना, अभी हमें जाना होगा इस रास्ते से 1 किलोमीटर ज्यादा। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है भैया, अर्धकुमारी के भी दर्शन करने हैं, तो इसलिए हमें 1 किलोमीटर, कोई बात नहीं, जहाँ इतना ट्रैकिंग किया हम 1 किलोमीटर और सही। ये हुई ना बात, ऐसा ही जोश होना चाहिए। इसी बात पे बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी की जो कथा है उसके अंदर भी अर्ध कुमारी जो है एक महत्वपूर्ण स्थान है, तो यह स्थान आपको मिस नहीं करना चाहिए। मेरी एडवाइस तो यही है, बाकी आपकी अपनी इच्छा है, आपकी अपनी श्रद्धा है। ज्यादातर लोग जो है उसी छोटे रास्ते से जा रहे हैं, हिमकोटी वाले रास्ते से, लेकिन हम इसी से जाएंगे और इसी वजह से भीड़ थोड़ी कम हो गई है अभी। अदरवाइज भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मैं कुछ ज्यादा बोल भी नहीं पा रहा था आपके लिए, क्योंकि संभल के चलना पड़ रहा था। एक ओर से घोड़े हमारे से आगे जा रहे हैं, सामने की तरफ से घोड़े आ रहे हैं, पालकी भी जा रही है और लोग भी चल रहे हैं, और इन सब के बीच में बैलेंस बनाना पड़ता है और साथ ही नजर रखनी पड़ती है रास्ते पर भी। छैया में आने के बाद में अच्छा लग रहा है ना अमीना? इस रास्ते पे भीड़ भी बहुत कम है। वो उधर चले गए ज्यादातर लोग। और खास बात यह है कि यहाँ पे जो यात्री आते हैं वो ऐसा नहीं है कि एक बार यात्रा कर ली फिर नहीं आते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर साल ये यात्रा करते हैं, तो वो लोग बाद में उस रास्ते से भी चले जाते हैं। चढ़ाई का रूल यहाँ भी लागू होता है। सांस जो लेनी है वो नाक से लेनी है, मुंह से लेंगे तो गला सूखेगा, प्यास ज्यादा लगेगी आपको। ये देखिए यहाँ पे भी एक चेक पॉइंट है, तो यहाँ भी आपको सामान जो है एक बार चेक करवाना होगा। अगर आपके पास सामान नहीं है तो आप सीधे ही आगे जा सकते हैं। लो जी, करवा ली दूसरी सुरक्षा जांच, आ चुके हैं बाहर, और बाहर आते ही अब हवा का झोंका आया है जिसने थोड़ी ठंडक प्रदान की है, लेकिन मैं धूप में आ चुका हूँ और फिर से यात्रा जारी है। जय माता दी। और यहाँ से जो नज़ारा है वो ऐसा है, ये देखिए आप, ये देखिए आप, कटरा तो दिखाई दे ही रहा है, उसके साथ साथ आप आगे दूर तक फैली हुई पहाड़ियाँ भी देख सकते हैं, और साथ ही आपको बीच बीच में यात्रा वाला ये मार्ग भी दिखेगा। ये देखिए, वहाँ नीचे से शुरुआत की थी हमने। लीजिए, बस पहुँचने वाले हैं अर्ध कुमारी। यहाँ पे है ये विश्राम गृह, सामने डिस्पेंसरी भी है यहाँ की, देख सकते हैं आप उस तरफ। काफी बंदर है यहाँ पर। और अर्ध कुमारी में भी है एटीएम JNK बैंक का, ये देखिए आप। और साथ ही यहाँ खाने के लिए आपके लिए है सागर रत्ना। ये देखिए, यहाँ मिलेगा आपको डोसा, सांभर वड़ा, चाउमीन, मंचूरियन और आलू पराठा। आगे उस तरफ मिलेंगे आपको छोले पूरी, ब्रेड पकौड़ा, पकौड़ा, मटर, जलेबी और पनीर पकौड़ा। साथ में मिलेगा गुलाब जामुन। और यहाँ देख सकते हैं आप जलेबी। यहाँ आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की भीड़। तो यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है गर्भजून गुफा का रास्ता। तो जो गर्भजून गुफा है, जो मंदिर है अर्ध कुमारी का, वो है इस तरफ से। और यहाँ आप देख सकते हैं भक्त इस तरफ से बाहर आ रहे हैं। सामने है अर्ध कुमारी मंदिर, लेकिन आप देख सकते हैं अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको अंदर जाके दर्शन नहीं करवा सकता। तो ये देखिए, अर्ध कुमारी में जो भवन बने हुए हैं वो इस तरीके से है। और आगे माता की मुख्य गुफा यानी भवन की तरफ का रास्ता है वहाँ पर।
और इस तरफ है ये खुला स्पेस। यहाँ पे है अर्धकुमारी जी का मंदिर। और यहाँ आप देख सकते हैं पर्वत श्रृंखलाओं को, जिनके बीच में हम हैं अभी। ये देखिए अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए भक्त पर्ची कटवा के बैठे हैं ताकि अर्धकुमारी की गुफा में दर्शन कर सके। क्यों महत्व है इस अर्धकुमारी या फिर ये जो गर्भजून गुफा है इसका, यह सब मैं आपको अब बताता हूँ। साथ ही आपको मैं बताऊंगा कौन है माँ वैष्णो देवी, क्यों यह संसार उनकी महिमा का गुणगान करता है। यह सब बातें मैं आपको बताऊंगा और साथ ही बताऊंगा कैसे यहाँ पर माता वैष्णो देवी का यह प्रसिद्ध मंदिर बना था। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि माता वैष्णो देवी आखिर हैं कौन। माता वैष्णो देवी जो है, जो महाशक्ति है, आदि शक्ति है, उनके जो 3 रूप हैं, सत, रज और तम। जी हाँ, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महादुर्गा, इन तीनों शक्तियों का सम्मिलित रूप जो है वह है माता वैष्णो देवी। इन तीनों शक्तियों ने एक कन्या को जन्म दिया। जो कन्या जन्मी थी, दक्षिण भारत का जो रामेश्वरम नामक स्थान है, वहाँ पर पंडित रत्नाकर के यहाँ, जो बहुत समय से निसंतान थे, तो इन तीनों शक्तियों की कृपा से जो पंडित रत्नाकर है उनके यहाँ जन्म होता है एक छोटी सी कन्या का, जिसका नाम रखा जाता है त्रिकुटा। जो बच्ची होती है उसकी माता पिता को महाशक्ति कहती है कि यह बच्ची जो भी करना चाहती है आप इसे करने दीजिएगा, इसे टोकिएगा मत। और महाशक्ति के ऐसा कहने पर पंडित रत्नाकर ऐसा ही आश्वासन देते हैं, कहते हैं कि हे महाशक्ति, आपके आदेशानुसार ऐसा ही मैं करूंगा, आपके आदेश का मैं पालन करूंगा। तो जो नन्ही त्रिकुटा है वह जब बड़ी होती है, 9 साल की होती है, तो उसे पता चलता है कि भगवान विष्णु जो है उन्होंने श्री राम के रूप में अवतार लिया है। तो देवी जो होती हैं त्रिकुटा, उनका यह संकल्प होता है कि मैं अब भगवान राम का पति के रूप में वर्ण करूंगी, क्योंकि वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो जब सीता हरण हो जाता है, सीता मैया की तलाश में भगवान राम रामेश्वरम के तट पे आते हैं, तो उन्हें दिखाई देती है एक बालिका जो तपस्या कर रही होती है सागर के किनारे। उस वक्त भगवान राम कहते हैं कि अभी तो मैं जा रहा हूँ मेरी पत्नी की तलाश के अंदर, और लंका से वापस आते वक्त मैं आपसे मिलूंगा। उस समय अगर आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। तो अपने वचन का पालन करने के लिए भगवान राम जो है रावण का वध करने के बाद में आते हैं और त्रिकुटा से मिलते हैं, देवी त्रिकुटा से, लेकिन भगवान राम की माया से वह उन्हें पहचान नहीं पाती है। तो तब भगवान राम कहते हैं मेरा ये जो जन्म है यह तो सिर्फ सीता के लिए है, तो इस जन्म में तो मैं आपके साथ में विवाह नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कलयुग के अंदर मैं कल की अवतार लूंगा, उस वक्त मैं आपसे विवाह करूंगा। तब तक आप यहाँ से त्रिकुटा पर्वत जो है वहाँ पर चले जाइए, वहाँ पे आप तपस्या कीजिए, साधना कीजिए और अपने जो भक्त हैं उनके कष्टों का हरण कीजिए। तो उनके आदेशानुसार जो माता त्रिकुटा है वो आ जाती है जहाँ पर ये माता वैष्णो देवी का मंदिर है यहाँ पर। अब बात आती है कि वो वैष्णो माता कैसे कहलाई। भगवान विष्णु के ही कुल के अंदर जन्म लेने के कारण उनका नाम पड़ गया था वैष्णवी, और बाद में वो कहलाई वैष्णो माता। इस तरीके से जो वैष्णो माता है वो यहाँ पर आ गई। भगवान राम ने जब रावण का वध कर दिया था तो उसके उपलक्ष्य के अंदर माता वैष्णो देवी ने नवरात्रा का आयोजन किया था, और इसी वजह से जो नवरात्रा होती है उसके अंदर जो भक्त होते हैं वो रामायण का पाठ करते हैं। अब मैं बताता हूँ यहाँ पर ये जो माता का जो मंदिर है यह कैसे बना। तो ऐसा माना जाता है कि माता वैष्णो देवी का यह जो मंदिर है यह लगभग 600-700 साल पहले बना था। यहाँ पे जो कटरा नगर है जहाँ से हमने यात्रा शुरू की है, इससे 2 किलोमीटर दूर एक हंसाली गांव है, जहाँ पर एक ब्राह्मण जो है जिनका नाम है श्रीधर, जो वैष्णो माता के परम भक्त थे, वो रहा करते थे, लेकिन उनके भी कोई संतान नहीं थी। उनको यही दुख था कि मेरे कोई भी संतान नहीं है। जब माता के नवरात्रे आते हैं उस वक्त उन्होंने जो 9 कन्याएं जमाई जाती हैं, हम जो भोजन कराते हैं, तो 9 कन्याओं को बुलाया और उनको भोजन कराया, लेकिन उन 9 कन्याओं में से एक कन्या के रूप में माता वैष्णो देवी स्वयं उनके यहाँ चली जाती हैं। बाकी कन्याएं तो भोजन करने के बाद में चली जाती है, लेकिन माता वैष्णो देवी जो है बालिका के रूप में होती हैं, वो वहीं पर रहती हैं और पंडित जी को कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो तो मेरी इच्छा ये है कि आप आपके जो सभी गाँव वाले हैं आप सब लोगों को बुलाइए और उनके लिए एक भंडारे का आयोजन करके उनको भोजन कराइए। तो श्रीधर जो होते हैं वो निर्धन तो होते ही, वो कहते हैं कि हे देवी मैं तो बहुत निर्धन हूँ, मैं कैसे करूँगा ये सारी व्यवस्था। तो छोटी बालिका के रूप में माता वैष्णो देवी कहती हैं कि आप भरोसा रखिए, मैं कह रही हूँ ना सब व्यवस्था हो जाएगी, आप तो बस जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कीजिए।
तो माता के आदेशानुसार श्रीधर जाते हैं और गांव में सभी को भंडारे के लिए निमंत्रण दे के आ जाते हैं। इसी क्रम में वो निमंत्रण दे के आते हैं बाबा गोरखनाथ के शिष्य बाबा भैरवनाथ को, जो कि तंत्र मंत्र से जुड़े हुए थे, तो वैसी सिद्धियां थी उनको प्राप्त। तो गांव वालों के साथ में भैरवनाथ जी भी आते हैं वहां भोजन करने के लिए। तब पंडित श्रीधर जो थोड़े से चिंतित होते हैं, उनकी चिंता का निवारण करते हुए माता जो है पालिका के रूप में जो होती हैं, वो एक पात्र से सभी को भोजन जो होती है परोस देती है। तरह तरह के जो भोजन होते हैं, लेकिन वह भोजन होता है शुद्ध सात्विक भोजन। जी हाँ, उसके अंदर कुछ भी तामसी प्रवृत्ति का जो कोई भी भोजन नहीं होता है। तो भैरवनाथ जो होते हैं देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची ये सब कुछ ऐसा कैसे कर रही है, तो वो चलते हैं एक चाल और वो कहते हैं देवी को कि मुझे यह भोजन नहीं करना है, मुझे तो मांस मदिरा इसका ही भोजन करना है, मुझे तो यही चाहिए। तो देवी कहती है कि यह एक ब्राह्मण के घर का भंडारा है, यहाँ पे सात्विक भोजन ही मिलेगा, ऐसा भोजन जो आप चाहते हो आपको नहीं मिल सकता है। लेकिन भैरवनाथ अपनी जिद पर अड़ जाते हैं, बोले मुझे तो ऐसा ही चाहिए। और वो जब छोटी बालिका को पकड़ने का प्रयास करते हैं तो देवी माता जान जाती है भैरवनाथ के इरादे, तो वो वायु रूप में वहाँ से अंतर्ध्यान होकर पहुंच जाती है एक स्थान पर। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे आता है। जब वायु रूप के अंदर माता आ रही होती है तो उनकी रक्षा के लिए हनुमान जी होते हैं, वो भी उनके साथ ही होते हैं। क्योंकि जब वैष्णो देवी की मुलाकात प्रभु श्री राम से हुई थी, भगवान राम के कहने पर जब वैष्णो माता यहाँ त्रिकुटा पर्वत पे आई थी, तो भगवान राम ने हनुमान जी को भी देवी माँ की सेवा में ही लगा दिया था, कह दिया था कि आप इनके साथ ही रहेंगे। तो जब वायु रूप में आ रही होती है माता, उनके साथ में हनुमान जी भी होते हैं। हनुमान जी को लगती है प्यास, तो माता उनकी प्यास का निवारण करने के लिए बाण चलाकर एक जलधारा निकाल देती है। वह जलधारा कहलाती है बाण गंगा। उसी जलधारा के अंदर माता अपने केशों को भी धोती है, इसीलिए ऐसा कहा जाता है उस बाण गंगा का दूसरा नाम बाल गंगा भी है। बिकॉज बाल जो हमारे केश होते हैं उसी को उनको धोया था माता ने वहाँ उस जलधारा के अंदर। तो उस जलधारा के अंदर स्नान करना बहुत अच्छा माना जाता है, पुण्य प्राप्त होता है ऐसा माना जाता है। वो स्थान भी मैंने आपको दिखाया था। तो उसके बाद में जब माता आगे आके एक स्थान पर मुड़कर देखती है कि भैरवनाथ पीछे आ रहे हैं कि नहीं, उस स्थान पर माता के चरण जो होते हैं, चरणों के निशान वो अंकित हो जाते हैं और वह स्थान कहलाया चरण पादुका। तो चरण पादुका मंदिर के अंदर जो मैंने आपको चरणों के निशान दिखाए थे वो माता के उस वक्त के हैं जब माता ने उस स्थान पर मुड़कर पीछे देखा था कि भैरवनाथ आ रहे हैं कि नहीं। उसके बाद में माता आगे आती हैं इस स्थान पर जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, जहाँ पर मैं विद्यमान हूँ, जो स्थान कहलाता है गर्भजून या अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी के अंदर माता एक गुफा के अंदर प्रविष्ट होती हैं। उससे पहले वो हनुमान जी को कहती हैं कि आप यहाँ पर भैरवनाथ को अंदर मत आने दीजिएगा, मैं यहाँ पर 9 महीने तपस्या कर रही हूँ। भैरवनाथ जो है वो भी पीछे पीछे आता है। एक साधु यहाँ पे जो बैठे होते हैं वो भी भैरवनाथ को समझाते हैं कि भैरवनाथ आप समझ जाइए, वो देवी माँ है, आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन उनकी समझाइश का असर नहीं होता है भैरवनाथ के ऊपर। तो माता के आदेश पर हनुमान जी जो है भैरवनाथ को उलझाए हुए रखते हैं 9 महीने के समय अवधि तक। उसके बाद में वो दूसरी तरफ से बाहर आके देखती हैं हनुमान जी जो है भैरवनाथ से अभी भी युद्ध कर रहे होते हैं। तो वो बालिका रूप त्याग कर देवी रूप धारण कर लेती हैं और भैरवनाथ को समझाती हैं, लेकिन भैरवनाथ फिर नहीं मानता है। तो माता भैरवनाथ का वध कर देती हैं। भैरवनाथ का वध माता जिस स्थान पर करती है वह कहलाता है आज की डेट के अंदर भवन, जहाँ पे जो मुख्य मंदिर बना हुआ है माता का, जहाँ पर 3 पिंडियों के रूप में माता जो है वैष्णो देवी उनकी पूजा की जाती है। तो उस स्थान पर माता ने भैरवनाथ का जो सिर है धड़ से अलग कर दिया था। सिर जाके गिरता है दूर, जिस स्थान पर सिर गिरता है वहाँ पर भैरव मंदिर बनाया गया है और जिस जगह धड़ गिरता है वहाँ पर जो है मुख्य गुफा है। तो भैरवनाथ को बाद में अपनी भूल का एहसास होता है, वो माता से क्षमा याचना करते हैं, कहते हैं कि माता मेरी भूल क्षमा कर दीजिए, अन्यथा ये जो सब लोग हैं ये मुझे एक बुरा व्यक्ति ही समझेंगे। तो माता जो है उनका दिल पसीज जाता है, वो भैरवनाथ को क्षमा करती हैं और कहती हैं कि मेरा जो भी भक्त आएगा मेरे दर्शन करने के लिए मेरी यात्रा पे, जब तक वो भैरवनाथ जी के दर्शन नहीं करेगा मेरे दर्शन करने के पश्चात, तब तक उसको यात्रा का फल नहीं मिलेगा। तो अब जो भी भक्त आते हैं वो माता के दर्शन करने के बाद में भैरवनाथ जी के दर्शन करते हैं। तो भैरवनाथ जी के वध के बाद में माता जो थी वो यहाँ पर जो 3 पिंडियाँ थी उनके अंदर अंतर्ध्यान हो गई और 3 पिंडियों के रूप में ही संयुक्त रूप से जो माता वैष्णो देवी को पूजा जाता है। उसके बाद में जो जम्मू के नरेश थे उनके द्वारा यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ स्थापित की गई थी और जो माता के कुछ भक्त थे उन्होंने यहाँ मूर्तियाँ स्थापित की थी। और यह जो मंदिर बना था यह कैसे बना यह भी बताता हूँ।
जब माता यहाँ अंतर ध्यान हो जाती हैं, जब वो भक्त श्रीधर हैं उनको पता चलता है कि वो बालिका के रूप में गई थी, वो माता वैष्णो देवी ही थी, तो वो उनकी तलाश में यहाँ पर आते हैं और उनको मिलता है माता का यह मंदिर, जहाँ पर 3 पिंडियों के रूप में माता वैष्णो देवी की पूजा उन्होंने स्टार्ट की और धीरे धीरे मंदिर का विकास होता गया। पूरे भारतवर्ष से ही नहीं, पूरी दुनिया से जो भक्त हैं, जो हिंदू भक्त हैं माता के, वो यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। और ख़ास बात ये है कि जो तिरुपति वाला जो मंदिर है, उसके बाद में यहाँ वैष्णो देवी का ये जो मंदिर है, इसके अंदर भक्तों की संख्या बहुत ज़्यादा है, वो उसके बाद में ही यह संख्या आती है। और चढ़ावा भी यहाँ पर तिरुपति मंदिर के बाद में 2nd नंबर पर यह मंदिर आता है, जिसमें इतना चढ़ावा चढ़ाया जाता है। तो जो श्राइन बोर्ड है यहाँ का, उसने अच्छी खासी व्यवस्थाएं की है। मैं यहाँ आया था 2nd टाइम जब आया था, लास्ट टाइम जब आया था तो 17-18 साल का समय हो चुका है, और आज मैं जब देखता हूँ तो हर चीज़ मुझे चेंज दिखती है और काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। और अर्धकुंवारी के अंदर अभी भी जो है भक्त जाते हैं। जो माता जिस तरीके से गुफा में एक तरफ से एंटर होके दूसरी तरफ से निकली थी, वैसे ही भक्त लोग इसके अंदर रेंग रेंग के जाते हैं और दूसरी तरफ से निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको पर्ची कटवानी पड़ती है और आपको वेट करना पड़ता है अपनी बारी का। कई बार उसके अंदर घंटों का समय लग जाता है, एक दिन भी पूरा आपको इंतज़ार करना पड़ जाता है। अब यह आपकी श्रद्धा है, आप कितना समय यहाँ वेट कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। हम लोग फ़िलहाल आगे की यात्रा पर निकलते हैं, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा और मैं आपको अच्छे तरीके से दिखा नहीं पाऊंगा अंधेरा हो जाने पर। तो चलिए चलते हैं आगे। जय माता दी। और अब हम जाएंगे यहाँ इस रास्ते से भवन की तरफ। चलिए यहाँ बढ़ना होगा हमें आगे। और ये जो गुफा बनी हुई है, इसी से हम जा रहे हैं। ये सुरंग, आ गए हम इससे इस तरफ। यहाँ भी विश्राम कर रहे हैं यात्री। ये देखिए नीचे वाला मार्ग। जय माता दी। जय माता दी। अब जाके आई है थोड़ी सी ढलान, नहीं तो अभी तक हम लोग बस ऊपर चढ़ते हुए आ रहे थे, तो थोड़ा सा नीचे जाना पड़ रहा है अभी। वापसी के अंदर यही हमारे लिए चढ़ाई हो जाएगी। ये देखिए आप बंदरों की मस्ती, स्टंट दिखा रहा है ये। इस रास्ते से हम आ गए हैं जहाँ पर ये दूसरा रास्ता भी मिल जाता है। ये देखिए जिसको हमने छोड़ा था, ये देखिए आप, ये भी इस रास्ते में मिल गया है। दोनों रास्ते एक हो चुके हैं। अब आपको दिखाना था अर्धकुंवारी, इसलिए हम लोग उस तरफ से गए थे। तो अर्धकुंवारी के बाद में अब जो माता का भवन है, जो मुख्य गुफा है, वह लगभग 6 किलोमीटर दूर है। 6 किलोमीटर में से कुछ मीटर में चल के आ चुका हूँ, तो फासला थोड़ा सा और कम हो चुका है। चढ़ने में उतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन चढ़ते चढ़ते बोलने में थोड़ा सा कहते हैं ना एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, क्योंकि गला सूखने लगता है। लेकिन फिर भी कोशिश मेरी जारी रहेगी। जय माता दी। और ये जो आप शेड्स देख रहे हैं, इसके पीछे की तरफ जो लोहे के तारों का जाल होता है वह भी लगाया गया है, क्योंकि यह जो एरिया है यह लैंडस्लाइड जोन है। यहाँ पर पत्थर गिरते रहते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि आप इसमें रुकिए मत, बस चलते रहिए। और वही काम मैं कर रहा हूँ। अर्धकुंवारी के अंदर दर्शन करने में आपको काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन इस यात्रा की खास बात यह है कि जो माता का मुख्य मंदिर है, जो मुख्य गुफा जिसे भवन कहा जाता है, वहाँ पर 24 घंटों ही दर्शन आप कर सकते हैं। दिन रात यहाँ पर यात्री आते हैं और दर्शन करते रहते हैं। तो अगर आप रात को चढ़ना चाहें तो आप रात में भी चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। मैं अच्छे तरीके से दिखाना चाहता था ब्लॉग के अंदर ये सब कुछ, इसीलिए दिन के अंदर चढ़ाई का निर्णय लिया हमने। लेकिन अब शाम होने ही वाली है, तो टेम्परेचर जो है वह उतना नहीं है, धीरे धीरे कम होता जाएगा और रात में अच्छी खासी सर्दी हो जाएगी। तो यहाँ इस रास्ते से अब हम पहुँच चुके हैं हिमकोटी में, और आप यहाँ देख सकते हैं डोसा पॉइंट हिमकोटी का। उस तरफ सामने है कैश काउंटर, जहाँ से आपको पहले पर्ची कटानी होती है, आपको क्या खाना है। और वो जो है उस जगह आपको मिलेंगे राजमा चावल। ये देखिए हेलीकॉप्टर सेवा से यात्री आ रहे हैं। तो हमने भी यहाँ हिमकोटी में डोसे का आनंद लिया। ठीक था मीनू डोसा?
ये लीजिए, एक और चेकिंग पोस्ट आ चुकी है हिमकोटी की। अच्छी बात है, सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है। चलिए लगाता हूँ मैं भी नंबर। हिमकोटी का चेक पॉइंट था, यहाँ पर मेनली चेक किया जा रहा था ये जो गुटखा होता है, पान मसाला होता है, सिगरेट होती है, बीड़ी होती है, इन सब की चेकिंग चल रही थी। क्योंकि यात्रियों से ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि यात्रा करते टाइम पे वो इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अगर आपको ये शौक है तो आपको यात्रा के दौरान इनको छोड़ना होगा। यहाँ देख सकते हैं आप, भवन जो है अब मात्र 3 किलोमीटर दूर है और भवन ही वह स्थान है जहाँ पर जो भैरवनाथ जी थे उनका धड़ गिरा था, सिर जाके गिरा था जिस स्थान पर, वहाँ है भैरव मंदिर। तो फिलहाल चलते हैं भवन, उसके बाद में जाएंगे भैरव मंदिर। और देख सकते हैं आप, शाम हो चुकी है और अब चढ़ाई करने में उतना ज़्यादा जोर नहीं आ रहा है जितना धूप के अंदर आ रहा था। क्योंकि धूप से आपको पसीना भी आता है, बॉडी से जो पानी है वो निकल जाता है, आपको बार बार में पानी पीना पड़ता है। चलिए थोड़ा तेज़ी से चलते हैं। अब मात्र 2.5 किलोमीटर है। अब ये देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं शेड्स के ऊपर जो है इस तरीके से जाली लगी हुई है ताकि पत्थर गिरें तो बचा जा सके। शूटिंग स्टार्स आपने देखे होंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे शूटिंग स्टोन्स। तो इसलिए बेटर यही है कि आप चलते रहें, रुके नहीं यहाँ। शाम होने पर अंधेरा होने लगा है। तो ये देखिए, लाइट्स जल चुकी हैं और ये जो पूरा यात्रा मार्ग है इसके ऊपर लाइट्स लगी हुई है। तो आप रात में भी अगर स्टार्ट करते हैं चढ़ाई तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और वैसे इन केस ऑफ इमरजेंसी एक छोटी टॉर्च आपको रखनी चाहिए। ये देखिए, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का यहाँ पे भी भोजनालय है और इस तरफ है कैश काउंटर। लीजिए, दिख गई हमें झलक माता के भवन की। आप देख सकते हैं अभी भी हमें कितनी दूर जाना है। ये जो रास्ता है नीचे वाला, ये देखिए, इतना और चलना है और इसके बाद में दर्शन करके हम जाएंगे ऊपर। ये ऊपर वाला रास्ता आप देख रहे हैं ना, भैरव मंदिर के लिए हमें यहाँ जाना होगा। ये देख सकते हैं आप, भवन जो है 750 मीटर ही रह गया है अब। और भीड़ भी कम है यहाँ अभी और रास्ता जो है अब आसान हो चुका है। अब जो कठिनाई होगी वो जब हम भैरव मंदिर जाएंगे भवन से तब होगी, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है, लेकिन करेंगे वो भी। ये देखिए, संध्याकालीन नज़ारा ऐसा है, आकाश में ऐसे लालिमा छाई हुई है, नारंगी रंग जो है ये छाया हुआ है फिलहाल सूर्यास्त के समय। और साथ में ये भजन जो चल रहे हैं ये और भी ज़्यादा अच्छा बना रहे हैं अभी माहौल को। तो मीना, आप पहुंचे हम लास्ट वाली चेक पोस्ट पर। आई होप इससे आगे नहीं होगी कोई। नहीं भैया, बस ये लास्ट चेक पोस्ट है, भवन के पास वाली है। इसके बाद बस हम अब माता के दर्शन करेंगे। और उसके बाद में कहाँ जाएंगे? उसके बाद भैरव घाटी। बिल्कुल बिल्कुल, भैरव बाबा के भी दर्शन जरूरी है। वो जरूरी है, उसके बिना हमारी यात्रा अधूरी है। अधूरा काम हम करेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं। तो चलो, जय माता। जय माता दी। सिक्योरिटी चेक करवाते हैं लास्ट वाली। इस तरफ पुरुष, इधर है महिलाएं। तो हम यहाँ जाएं और मीना आएगी इस लाइन में। इस चेक पोस्ट का भी उद्देश्य जो था, जो गुटखा, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट है, उसकी तलाशी होता है, क्योंकि इसके बाद में सीधा दर्शन करने के लिए अंदर जाते हैं। तो अपने पास तो कुछ है ही नहीं, अपन सीधे निकल के आ गए। और यहाँ पर है, ये देखिए, भेंट शॉप। तो ये देखिए, मीना लेके आ चुकी है प्रसाद। जो भेंट चढ़ाई जाएगी माता को दर्शन के टाइम पे। और साथ में कोई गर्ल या लेडी होने का फायदा मिलता है ना। हमें लाइन छोटी होती है हमारी गर्ल्स की, तो हम फटाफट जाके ले आते हैं। फायदा हो गया। इसलिए अगर आप यात्रा करें तो माताएं या बहनों को साथ में जरूर लाइए, उसका फायदा मिलता है प्रसाद की लाइन में भी। और वैसे भी जो वैष्णो माता है, इन्हें शेरा वाली माता कहा जाता है, पहाड़ा वाली माता कहा जाता है, जोता वाली माता कहा जाता है। यानी कि वैष्णो माता की पूजा माता के रूप में होती है, यानी कि माँ के रूप में होती है। तो ये देखिए, सामने है, वहाँ पे माता का भवन दिखाई दे रहा है और यहाँ से स्टार्ट होता है रोप वे जो लेके जाता है भैरव मंदिर की तरफ। ये देख सकते हैं आप इसके तार को।
और ये रहा इसका पिलर। और अब हम जाएंगे उधर, वहां से घूमते हुए इस डायरेक्शन में, ये देखिए आप, ऐसे 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 पहुंचेंगे वहां भवन, और वहां पे होगी अभी आरती। अब देखते हैं वहां आरती अटेंड करने का मौका मिलता है कि नहीं। इंडसइंड बैंक का एटीएम है यहाँ, मनोकामना भवन है ये, और एक और चेक पोस्ट है यहाँ। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये दर्शनों के लिए लगी हुई है, भवन तक गई हुई है यह लाइन ऐसे ही। जय। ये देखिए लाइट्स ऑन हो चुकी है और जगमग हो चुका है माता का भवन, देख सकते हैं आप। सामने है वो रास्ता जिससे हम यहाँ तक पहुँचे हैं भवन तक, और संध्याकालीन नज़ारा ये देखिए आप। तो दोस्तों माता रानी के दर्शन हो चुके हैं, अंदर शूटिंग अलाउड नहीं है इसलिए मैं अंदर आपको नहीं दिखा सकता था कि क्या क्या है, लेकिन आपको बता तो सकता हूँ कि मैंने अंदर क्या क्या देखा। तो सबसे पहले तो हमने किया काम, दोनों भाई बहनों ने अपने शूज़ जो हैं वो जमा कराए, और बाद में जो बैग है और जो मोबाइल फ़ोन है, या मान लीजिए अगर आपके पास स्मार्ट वॉच है तो वो भी आपको रखनी होगी। ये सारी चीज़ें आपको बैग के अंदर रखनी होती है, ये आप अंदर लेकर नहीं जा सकते हैं। तो उसके बाद में प्रसाद था सिर्फ हमारे हाथों के अंदर, ये देखिए ये जो प्रसाद है, ये प्रसाद लेकर दोनों भाई बहन लगे लाइन के अंदर और गए दर्शन करने के लिए। लाइन के अंदर हमें टाइम लगा करीबन 1.5 से 2 घंटे का समय। धीरे 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 आगे बढ़ते रहे, और उसके बाद में जब हम पहुंचते हैं तो दिखाई देता है एक मार्बल का बना हुआ द्वार, जिसके ऊपर होते हैं 2 सिंह विराजमान, और उस द्वार से प्रविष्ट होने पर माता का दरबार है सजा हुआ, वह दिखाई देता है। सबसे पहले गणेश जी विराजमान होते हैं, और उसके बाद में ऊपर की तरफ वहीं पर होती है हमारी जो माता जी हैं वैष्णो माता 4 स्वरूपों के अंदर, और उनके बाद में होते हैं भोले बाबा विद्यमान। और साथ ही हमें दिखाई देती है पुरानी वाली गुफा, जो आज से मैंने 17-18 साल पहले जो दर्शन किए थे पुरानी वाली गुफा के अंदर किए थे। गुफा के अंदर उस वक्त पानी बहता रहता था और धीरे धीरे झुक के हम जाते थे दर्शन के लिए, लेकिन अब उसके अंदर दर्शन नहीं होते हैं। तो दूर दर्शन हमने किया पुरानी वाली गुफा का। उसके बाद में जब हम आगे जाते हैं लाइन में लगकर, तब हम पहुंचते हैं नई वाली गुफा तक। जो नई वाली गुफा है वह है 42 मीटर की, 42 मीटर्स। उसके अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और बाद में पहुंच जाते हैं हम वहां जहां पर वैष्णो माता विराजमान है 3 पिंडियों के रूप में। जी हाँ, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली, इन तीनों का सम्मिलित रूप ही कहलाता है माँ वैष्णो देवी। तो अच्छे से दर्शन हमने कर लिए, ज़्यादा देर रुकने नहीं देते हैं, और जाहिर सी बात है यात्री इतने ज़्यादा हैं तो ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया जा सकता है। आपको भी बस नियमों का पालन करना होता है। गुफा के अंदर आपको जयकारे नहीं लगाने होते हैं, और दर्शन करने के बाद में जैसे हम बाहर आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ही हमें जो चरणामृत कहा जाता है वह पीने के लिए मिलता है। नल लगे हुए हैं प्रॉपर, उससे आप चरणामृत जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। कुछ एक जो आंटीज थी, मैंने उनको देखा कि वो बड़ी स्मार्ट थी, वो अपने साथ में पॉलीथीन लेके आई थी और वह जल जो है उसके अंदर उन्होंने भर लिया था, क्योंकि बाकी आप कोई पात्र वगैरह लेकर नहीं आ सकते हैं। तो इस तरीके से माता रानी के दर्शन हो गए। उसके बाद में अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और ख़ास स्थान जहाँ पर कैमरा अलाउड है, यानी कि यहाँ पर एक जो शिव गुफा है वह। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं वहाँ। तो वहाँ दर्शन करने के बाद में हम करेंगे भोजन, पेट पूजा हो जाएगी, और उसके बाद में करेंगे अभियान शुरू भैरव बाबा के दर्शन का। और उसी के साथ हमारी संपन्न हो जाएगी माँ वैष्णो देवी की यह यात्रा, क्योंकि माँ वैष्णो देवी की यात्रा के बाद में अगर आपने भैरव बाबा के दर्शन नहीं किए हैं तो आपकी यात्रा पूरी नहीं है। तो चलिए पहले देखिए शिव गुफा। और ये रास्ता लेके जाता है शिव गुफा की तरफ। ये है शिव गुफा, देखिए सर बचा के जाना होगा, झुककर जाना होगा। ये देखिए भोले बाबा का दरबार है यहाँ पर। जय भोलेनाथ। माता रानी की गुफा में दर्शन नहीं करा पाया, लेकिन यहाँ पे दर्शन करवा दिए आपको, तो आशा करता हूँ आपको आनंद फल की प्राप्ति भी होगी।
चलिए चलते हैं बाहर। सीढ़ियों पे जलधारा बहती हुई आ रही है। चलिए वापस चलते हैं ऊपर। अब हम बढ़ रहे हैं यहाँ से भैरव मंदिर की तरफ। ये देखिए आप कैसे जगमग कर रहा है ये रास्ता। ये देखिए माता के लिए यहाँ पे चुनरी भी मिल रही है, रुद्राक्ष की मालाएं भी हैं, चूड़ियाँ भी हैं, कुमकुम भी है, काफ़ी कुछ है। और ये यहाँ पे लगे हुए हैं वो लोग जो दर्शन के लिए आगे जाएंगे। कुछ घंटों पहले हम भी ऐसे ही लगे हुए थे। नीचे कटरा से यहाँ तक वैष्णो देवी के भवन की जो दूरी है यह लगभग 13 किलोमीटर की है। और अब इसके बाद में जो भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए जाएंगे लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई है। लेकिन खास बात यह है कि यह चढ़ाई खड़ी चढ़ाई है तो थोड़ा जोर आएगा, इसीलिए हम लोग धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ते जाएंगे, छोटे छोटे कदम। और सांस जो है वह नाक से ही लेनी है, मुंह से नहीं। तो ये देखिए ये भवन से रास्ता हमें यहाँ तक लेके आ गया है। और इस जगह आप देख सकते हैं भैरव घाटी का जो रास्ता है वो इस तरफ है। और यहाँ लिखा है भैरव घाटी है मात्र 2 किलोमीटर। और 2 किलोमीटर देख के मुझे मिली है थोड़ी सी राहत, क्योंकि मैं समझ रहा था कि ये जो दूरी है 3 किलोमीटर है, क्योंकि बहुत साल हो गए मुझे यहाँ आए हुए, तो मुझे ऐसा ही याद था। तो भैरव घाटी की तरफ बढ़ रहे हैं हम दोनों। और आप देख सकते हैं मीना ने ले ली है एक लाठी। इसका फायदा मिल रहा है मीना? इसमें बहुत जा रहा है सारा मेरे पैरों की वजह। ये यूज नहीं करे तो काफी दबाव पड़ेगा पैरों पर। हाँ बहुत ज्यादा, एकदम ऐसे वाली चढ़ाई है। लेकिन इसका भी मजा है, हमें डेली ऐसा मौका नहीं मिलता है ना। आज है बस। और यहाँ से आप देख सकते हैं भवन की लाइट्स को कैसे जगमग हो रहा है। कुछ लोग नीचे जा रहे हैं यहाँ से कटरा की तरफ, और कुछ लोग जा रहे हैं ऊपर भैरव घाटी की तरफ। ये देखिए पोनी स्टैंड की रेट लिस्ट यहाँ पर। जय हो वैष्णो देवी माता की जय। अब यहाँ पे बीच में थोड़ा सा अंधेरा आ गया है, ऊपर रोशनी है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान से चलना होगा। लीजिए आ गई है फिर से लाइट, लेकिन बीच में जो अंधेरा था, इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आपके पास में छोटी टॉर्च हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यात्रा में कहीं भी कुछ भी हो सकता है। और भैरव घाटी के लिए इस तरीके का ये रास्ता तो है ही, साथ में सीढ़ियाँ भी हैं जो वहाँ ऊपर की तरफ है इन पेड़ों के पीछे। ये देखिए वहाँ आगे जाकर यूँ ऊपर इस तरफ से आना है और वहाँ जाना है, यानी कि चढ़ाई ही चढ़ाई है इस मार्ग के अंदर। तो यहाँ से अब हम जाएंगे इस तरफ और लगभग 1 किलोमीटर और बचा है। 1 किलोमीटर दूर है भैरव घाटी, जहाँ पर है भैरवनाथ जी का मंदिर। लीजिए पहुँचने ही वाले हैं हम थोड़ी देर में भैरव घाटी में स्थित भैरवनाथ जी के मंदिर। ये देखिए भेंट स्टॉप है यहाँ पर, और भैरव जी के जो काला धागा चढ़ाया जाता है ये वो है। तो ले लिया है भैरवनाथ जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद भी, तेल भी, काला धागा जो होता है वो भी बांधा जाता है, और काला कपड़ा भी देते हैं यहाँ पर, जो आप अपने घर के दरवाजे पर या अपने वाहन पर बांध सकते हैं। तो अब चल के दर्शन करते हैं, क्योंकि पहुँच चुके हैं हम भैरव घाटी के भैरवनाथ जी के मंदिर तक। ये देखिए इस तरफ है रोपवे, रोपवे से आप यहाँ पर पहुँचते हैं। और रात्रि में यह बंद ही रहता है। ये सीढ़ियाँ देखिए, सीढ़ियों से आप यहाँ तक आते हैं। तो ये है भैरव मंदिर के अंदर जाने का रास्ता, और बाहर से भी इसी रास्ते से आया जाता है। वैसे तो ये बाहर आने का रास्ता है, लेकिन एंट्री फिलहाल यहीं से दी जा रही है। ये जो एंट्री गेट है यहाँ से अभी कोई नहीं जा रहा है।
ये देखिए, ये है भैरव मंदिर यहाँ पे। हमारा तेल यहीं पे। जय हो भैरव बाबा की। चलिए परिक्रमा करते हैं। जय हो भैरव बाबा की। तो भैरवनाथ जी के मंदिर में भी दर्शन कर लिए हैं, यानी कि जो वैष्णो देवी की यह यात्रा है इसका पूरा फल मुझे और मीना को मिलेगा, क्योंकि माता के दर्शन के बाद में भैरवनाथ जी के दर्शन जरूरी है। 2 किलोमीटर की यह चढ़ाई हमें और करनी पड़ी थी, और अब इसके आगे लगभग 800 मीटर पे एक ओम व्यू पॉइंट है, लेकिन रात के टाइम पे कुछ व्यू दिखाई नहीं देगा। दिन के टाइम पे आप उसका नज़ारा देख सकते हैं। तो वक्त हो चला है इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करने का, लेकिन उससे पहले मैं मीना से जानना चाहूँगा उसको यह यात्रा करके अब कैसा लग रहा है। पहले भी कर चुकी है, लेकिन इस बार भैया के साथ में आई है। थक गई मीना काफ़ी है? हाँ भैया, अब रेस्ट मांग रही है। तो अपन अब नीचे जाएंगे तो उतना जोर नहीं आएगा अभी। हाँ, लेकिन दर्शन अच्छे से हो गए हमें। बहुत बढ़िया से हो गए। भैरव जी के दर्शन भी बहुत बढ़िया से हो गए। हमारी यात्रा जो है सक्सेसफुल हो गई, मतलब अब हमें फल अच्छा मिलेगा। मन प्रसन्न है बहुत बहुत। तो अब नीचे की तरफ चलते हैं और ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। हाँ जी, बाय फ्रेंड्स। जय माता दी। जय माता दी। तो इसी के साथ ये व्लॉग होता है यहीं पे समाप्त। उम्मीद करता हूँ माता वैष्णो देवी की यह जो यात्रा है यह देखकर आपको भी आनंद फल की प्राप्ति हुई होगी। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझ तक। वैष्णो देवी से जुड़ी हुई जो जानकारी है, यह यात्रा कैसे की जाए, आप यहाँ इजीली कैसे पहुंच सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा, यह सब मैं आपको एक इन्फो ब्लॉग के अंदर अलग से बताऊंगा। तो यह व्लॉग होता है यहीं पे समाप्त। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।